खबर की ओर, जहां शराब हटाओ गांव बचाओ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया और कलार बाकी इलाके के 8 से 10 गांवों के करीब 400 से 500 महिला पुरुष थाने पहुंच गए। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये 8 से 10 गांवों के लोग हैं। समस्या इतनी विकराल हो चुकी है, इतनी परेशानियां इनको आने लगी हैं कि स्थिति से परेशान होकर सड़कों पर उतरे हैं। अब 500 लोग जब जमीन पर आते हैं तो कुछ बड़ा कारण होता है, तो ये 500 की संख्या तकरीबन बताई जा रही है। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा, अवैध देसी और कच्ची शराब की बिक्री बंद कराने की मांग की। लोगों का यह आरोप है कि भाई शराब के कारण गांव में आए दिन झगड़े और अशांति का माहौल बना हुआ है, यानी यहां पर माहौल खराब है, नकारात्मकता फैल रही है, लगातार लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं क्योंकि शराब पी रहे हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया और ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज हम पूरे कलारवा की क्षेत्र एवं हमारे बखारी क्षेत्र बलारपुर क्षेत्र के लगभग हजारों लोग यहाँ आज हम थाना बंडोल पे आए हुए हैं। चूंकि हमारे क्षेत्र में अवैध रूप से गांव-गांव में अवैध शराब बेची जा रही है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उसकी शिकायत लेकर के आज थाना बंडोल आए हुए हैं। चूंकि यहाँ जो बंडोल शराब जो ठेकेदार है गिरवर पटेल, इसके द्वारा गांव-गांव चौक चौराहे पे ऐसी शराब परोसी जा रही है और उसके जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा चौक चौराहे पे गली मोहल्ले में शराब बेची जा रही है, जिससे हमारे क्षेत्र के जो नवयुवक हैं, छोटे बच्चे हैं, वो नशे के शिकार हो रहे हैं। या तो सरकार यहाँ का ठेका नष्ट करे, या यहाँ से यदि ठेका होता भी है तो बंडोल से 2 किलोमीटर दूर रिहायशी इलाके से बाहर वह दुकान संचालित होना चाहिए। नहीं तो आगामी समय में हम बहुत ही जोर शोर तरीके से एक आंदोलन करेंगे सभी शाखा समाज की ओर से। तो ये समाज नशा मुक्ति के लिए जितना सहयोग चाहिए, और दूसरी बात ये है कि बंडोल में जो भट्टी है, ये बसीकत क्षेत्र जो है बंडोल का उसके करीब है, तो ये भी नियम विरुद्ध है। इसको भी हम चाह रहे हैं कि ये बसीकत क्षेत्र से दूर होना चाहिए, जिससे आवागमन में जो अवरुद्ध होता है और नशा में लिप्त रहने वाले लोगों से जो नशा मुक्त लोग हैं वो दहशत होती है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है और पीने के बाद गाड़ी लहराते हुए चलाते हैं वो लोग। तो देखिए तस्वीरें आपने देखी, आपने ग्रामीणों को भी सुना है, लोग परेशान हैं और जब इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं, थाने के पास पहुंचे हैं शिकायत लेकर, तो मामला गंभीर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मनीष तिवारी हमारे सिवनी से जुड़ रहे हैं। मनीष, जिस तरीके से पूरी तस्वीरें हमने देखी हैं, तकरीबन 500 लोग बताए गए कि सड़कों पर उतरे हैं और जब कोई लोग इतनी बड़ी संख्या में उतरे तो बिल्कुल माना जाएगा कि गंभीर समस्या है। जो समस्या है, जो पानी है, सिर के ऊपर आ चुका है। अब क्या हालात वहां बने हुए हैं, क्या बड़ी वजह है और अवैध शराब पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बंडोल अकेले का मामला नहीं है। ये जिले के बीचों बीच से होकर के नेशनल हाईवे क्रमांक 44 चलता है। तो इसके किनारे पे जहाँ जहाँ पे भी ढाबे बने हुए हैं, वहाँ पे भी अवैध जहाँ छलकते रहते हैं। शराब गांव गांव में पहुंचाई जा रही है, ठेकेदार के द्वारा पहुंचाई जा रही है। और सिर्फ उस दिन तो बंडोल में पहुंचे हैं लोग, लेकिन बंडोल के अलावा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में, एसपी की जन सुनवाई में हम तो देखते रहते हैं, कवरेज करते हैं। तो हर हफ्ते लगभग कोई ना कोई किसी न किसी गांव से लोग आते हैं। पूरे जिले में बहुत बड़ी समस्या है ये। नहीं, बिल्कुल मनीष, क्योंकि इस तरफ शराबबंदी के बहुत सारे दावे किए जाते हैं, दावे नहीं तो मांगे तो उठती हैं, लेकिन यहाँ तो शराबबंदी छोड़िए, अवैध शराब बिक्री हो रही है, उसको बंद करवाने की मांग हो रही है। तो इससे लेकर फिलहाल जो कोई इसको लेकर कार्रवाई पहले देखने को मिली हो या कहा गया हो कि कार्रवाई इस पर की जाएगी, अगर खुलेआम में चल रहा है तो? नहीं, आश्वासन तो मिलते हैं, आश्वासन तो हर बार देते हैं। अभी बंडोल के लोग आए, थाने में गए तो उनको बोल दिया गया कि हम ठीक है ये करेंगे, लेकिन आश्वासन से आगे गाड़ी नहीं बढ़ पाती ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। नहीं, बिल्कुल ये गंभीर समस्या है और इस पर गंभीर सवाल भी हैं कि आखिर ऐसा क्या है, क्या मिलीभगत है, कोई संरक्षण है? ये सब खुलेआम अगर चल रहा है, सबको पता है, ग्रामीण सड़कों पर आ रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? बहुत गंभीर सवाल है। आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर और चर्चा के लिए आयुष चौहान जुड़ गए हैं, जो कि समाज सेवी हैं। आयुष साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको VSTV में। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो ग्रामीण बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, थाने पहुंचे हैं, समस्या तो बड़ी है, क्या वजह आप देखते हैं और कहां आपको लग रहा है कि कमी रह जा रही है कि जो अवैध शराब है उस पर रोक नहीं लग पा रही? जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे क्षेत्र में समाज के लोग बहुत जागरूक हुए हैं, पर आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी समाज जो है वो भी बहुत सक्रिय हुआ है। शराब को लेकर हमारे यहाँ हर क्षेत्रों में
ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हजारों बार हो चुके हैं। 50 महिलाओं के इकट्ठे कलेक्ट्रेट जाते हैं, थाने जाते हैं, उन 50 महिलाओं को 500 भी हो चुका हुआ है, पर किंतु लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और प्रशासन बस आश्वासन देके उस बात को खत्म कर देता है। और युवाओं में नशे की बहुत लिप्त है हमारे यहाँ। 90% युवा नशे के क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं आगे। लेकिन आयुष्मान साहब, जिम्मेदार आप किससे मानेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है वो शराब का नशा लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी अगर उसमें शामिल हैं, क्या इसकी बड़ी वजह मान रहे हैं आप और इसका माहौल खराब क्यों हो रहा है यहाँ पर? ठेकेदारों पे बड़ा राजनीतिक हाथ होगा, इसी कारण से शायद ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। खुलेआम सारा ठेकेदार गांव-गांव शराब पहुंचा रहे हैं बाइक में रख के। थाने से भी कोई केस नहीं बनते हैं, महीने में एक केस बना दिए, बात खत्म हो जाती है। नहीं, क्योंकि गंभीर मामला ये है कि कोई एक गांव भी नहीं है। अब आप जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 8 से 10 गांव में बताए जा रहे हैं जहां पर ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जी, हमारे यहाँ पे लगभग 1-2 गांव में गांव के महिलाओं के द्वारा एकत्रित होकर गांव में शराबबंदी कर दी जाती है, किंतु शराब ठेकेदार के द्वारा फिर से उसी गांव में रात के समय 10-11 बजे फिर शराब पहुंचाई जाती है। नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ग्रामीण अगर वाकई बहुत आक्रोशित होते हैं तो जो शराब बनाने वाले होते हैं उनको लेकर भी एक्शन लिया जाता है। क्या ऐसी कोई स्थिति है कि जो शराब बनाने वाले हों, अगर प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप सब मिलकर वहां पहुंचे हों? वो नॉमिनल लोग हैं शराब बनाने वाले, वो सिर्फ अपने खुद के शौक के लिए बनाते हैं और 2-4 लोग आजू बाजू वाले इकट्ठे हो जाते हैं। किंतु परेशानी सिर्फ लोगों को ये देसी शराब और अंग्रेजी शराब से जो ठेकेदार घर घर तक पहुंचाते हैं। अच्छा, यानी जो देसी शराब बनाई जा रही है उससे परेशानी ज्यादा है। लेकिन ये पूरा मामला जो है अगर खुलेआम में सब चल रहा है, अगर आपने देखा है, ग्रामीणों को पता है कि शराब बनाई जा रही है बेहतर तरीके से, तो प्रशासन क्यों यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है जबकि सबको सामने पता है? प्रशासन को या तो मोटी रकम मिल जाती है ठेकेदार के माध्यम से, या फिर ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत के माध्यम से ये सब हो रहा है। क्योंकि विषय बहुत गंभीर है। हमारे यहाँ 90% युवा नशे में लिप्त हो गए हैं आज की डेट में। नहीं, बिल्कुल बहुत गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है उन तक ये पहुंचना चाहिए और बड़ी जिम्मेदारी से हमें सवाल खड़ा भी कर रहे हैं कि क्यों आखिर प्रशासन की ये कहें कि इस बात को इतने नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि जो बड़ी संख्या में ग्रामीण अगर सड़कों पर उतरे हैं और हालात ऐसे बने हुए हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का भविष्य भी खराब हो रहा है और ये हालात नहीं होने चाहिए। व्यवस्थाओं के नाम पर भी कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। खैर, क्या कार्रवाई की जाएगी ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए।